समय की बात है। एक बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा को 5 पुत्र थे। पांचों राजकुमार विद्वता के साथ साथ सारे शस्त्र एवं कलाओं में निपुण थे और राजकुमारों में आपस में बहुत ही स्नेह था। हर कोई एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ने को भी तैयार रहते थे। वो हमेशा एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते थे। ये देखकर राजा और राज्य की प्रजा भी बहुत खुश थी। एक दिन ज्येष्ठ राजकुमार एल्बर्ट अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन बीत गया लेकिन एल्बर्ट वापस नहीं आया। राजा रानी इस बात को लेकर चिंतित थे। अगले दिन एल्बर्ट के साथ गए सिपाही डर के मारे राजमहल वापस आए और राजा से, महाराज की जय हो। महाराज, जंगल में सैर करते वक्त राजकुमार बहुत आगे निकल गए। हमने उन्हें ढूंढने की हर वो कोशिश की लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए महाराज। सिपाहियों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी राजा का दूसरा बेटा कैस्पियन आगे आया और राजा से, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बड़े भाइयों को खोजकर जरूर लाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। अपने पिताजी की आज्ञा लेकर कैस्पियन जंगल की ओर निकल पड़ा। 3-4 दिन बीत गए लेकिन कैस्पियन वापस नहीं आया। इसीलिए तीसरा राजकुमार जॉर्ज भी उन्हें ढूंढने गया लेकिन वो भी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद चौथा राजकुमार लुइस भी अपने तीनों भाइयों को ढूंढने निकल पड़ा लेकिन लुइस भी वापस नहीं आया। पूरे राज्य में राजा सहित सारे लोग चिंतित थे। तभी सबसे छोटा राजकुमार आर्थर अपने पिताजी के पास गया और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए राजा से विनती की। लेकिन चारों राजकुमारों का कोई पता न लगने के कारण राजा अब अपने 5वें पुत्र को भेजने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन आर्थर ने अपने पिता को समझाकर उनसे अनुमति ली और घोड़े पर सवार होकर आर्थर जंगल में पूर्व की ओर निकल पड़ा। 5 दिन का सफर तय करने के बाद आर्थर आखिर में एक घनी जंगल में दाखिल हुआ। आर्थर आगे जा ही रहा था तभी उसे 2 लोमड़ियां रोती हुई दिखाई दी। आर्थर पशु पक्षियों की भाषा जानता था। आर्थर उनके पास गया। क्या हुआ? आखिर तुम लोग रो क्यों रहे हो? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गुफा है। वहाँ एक गेंडा रहता है। वो हमेशा हमारे बच्चों को पैरों से कुचलकर मार देता है। आज तक उसने हमारे एक भी बच्चे को जीने नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। आज से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे उसकी गुफा तक ले चलो, मैं उसे अभी देखता हूँ। गेंडा अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। सोते हुए गेंडे पर प्रहार करना आर्थर को अच्छा नहीं लगा। आर्थर बाहर आकर एक पेड़ पर चढ़ गया। कुछ समय बाद गेंडा जैसे ही गुफा से बाहर आया, आर्थर ने पेड़ पर से छलांग लगाई और अपनी तलवार से वार कर उसे ढेर कर दिया। आर्थर का साहस देखकर दोनों लोमड़ी बहुत खुश हुए। उन्होंने आर्थर से कहा, हे राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? आर्थर ने अपने चारों भाइयों की कहानी उस लोमड़ी को कह सुनाई। आर्थर की बात सुनकर लोमड़ी बोल पड़ी, अच्छा, तो वो चारों तुम्हारे भाई थे। हमने उन चारों को इसी रास्ते से जाते हुए देखा था। लेकिन वो चारों कहाँ गए ये हमें पता नहीं। लेकिन तुम्हारे जैसे शूरवीर को उन्हें ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है राजकुमार। तुम इस जंगल को पार कर पश्चिम की तरफ जाओ, तुम्हें विजय जरूर प्राप्त होगी। उन दोनों से विदा लेकर आर्थर आगे निकल पड़ा। पूरे दिन सफर करने के बाद आर्थर एक बड़े से जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर आराम करने के लिए आर्थर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे 2 सांप दिखाई दिए। उसमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा था। बड़ा सांप छोटे सांप को निगलने की कोशिश कर रहा था। छोटे सांप के रक्षण करने हेतु आर्थर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। उसी समय सांप अदृश्य होकर 2 दूतों में परिवर्तित हो गए। उन्हें देखकर आर्थर, अब तुम कौन हो और ऐसे एक दूसरे को क्यों सता रहे थे?
मैंने अनजाने में बचपन में इसके बारे में एक गलती की थी। उस दिन से आज तक ये उस चीज का बदला लेने के लिए जहां इसे मौका मिले मुझे तकलीफ देता रहता है। तुम दोनों को कुछ बताने के लायक मैं हूं या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर मुझे हमेशा ऐसे लगता है अनजाने में अगर किसी से गलती हो गई हो और वो उसे स्वीकार भी कर रहा हो तो हमेशा बड़ों ने छोटों को माफ किया है। क्यों ना तुम अपनी शत्रुता त्याग कर एक दूसरे से दोस्ती कर लो। आर्थर ने उन्हें शत्रुता और मित्रता के बारे में और भी बहुत किस्से सुनाए। आर्थर की बातें सुनकर दोनों दूत समझ गए और आर्थर से, हे राजकुमार, हम दोनों बहुत ही पुराने दुश्मन थे, लेकिन तुमने अब हमें एक दूसरे का मित्र बना दिया। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर तुम्हें हमारी ओर से कोई भी सहायता की जरूरत हो तो हमें जरूर बताओ राजकुमार। राजकुमार ने उन दूतों को अपने भाइयों के बारे में बताया। आर्थर की सारी बातें सुनकर दूतों ने आर्थर से कहा, राजकुमार, तुम यहाँ से सीधे पूरब की ओर चलते जाओ। कुछ ही दूरी पर तुम्हें एक तालाब दिखाई देगा और आगे क्या करना है ये सब तुम्हें उस तालाब के पास जाते ही अपने आप समझ आ जाएगा। और हाँ, तुम अपने काम में अवश्य विजयी होंगे। दोनों दूत आर्थर को आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो गए। दूतों के कहे अनुसार आर्थर उस ओर निकल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद आर्थर उस तालाब के पास पहुंच गया और थोड़ी देर आराम करने के लिए आर्थर उस तालाब के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। तभी उस तालाब में हलचल होने लगी और कुछ ही पलों में उस तालाब में से एक सुंदर मत्स्य कन्या बाहर आई और आर्थर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ तालाब के अंदर ले गई।